अच्छा, तो यहाँ हमें इस 3x³ जमा 4x² माइनस 3x जमा 7 को तक़सीम करना है x जमा 2 से। चलें फिर, काम शुरू करते हैं और इसको हम अलजेब्रिक लॉन्ग डिवीज़न की मदद से ही हल करेंगे। तो ये 3x³ जमा 4x² माइनस 3x जमा 7 यहाँ आ जाएगा और इस x जमा 2 को हम बाहर लिख लेंगे। और भाई हमेशा की तरह हम सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म्स पे गौर करेंगे अब। तो यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है x और यहाँ सबसे बड़ी डिग्री वाली टर्म है 3x³। तो x को हम किस चीज़ से ज़रब दे सकते हैं कि हमारे पास ये 3x³ आ जाए? भाई अगर हम 3x² से x को ज़रब देंगे तो हमें 3x³ मिल जाएगा और इस 3x² को हम दूसरी डिग्री वाली टर्म्स की जगह पे ही लिखेंगे। तो ये आ गया 3x³ और 3x² ज़रब 2 बराबर हो जाएगा 6x² के। और अब हम इस पूरी चीज़ को इस पूरी चीज़ से माइनस कर देंगे। ये दोनों कट के 0 के बराबर हो जाएगा और यहाँ 4x² से जब हम 6x² माइनस करेंगे तो हमारे पास नेगेटिव 2x² रह जाएगा। साथ ही नेगेटिव 3x और पॉजिटिव 7 यूं ही आ जाएगा। अच्छा, अब हम x को किस टर्म से ज़रब दें कि हमारे पास नेगेटिव 2x² आ जाए? इसको हम ज़रब दे सकते हैं नेगेटिव 2x से। तो ये आ गया नेगेटिव 2x और नेगेटिव 2x ज़रब x हो जाएगा नेगेटिव 2x² के बराबर। और फिर नेगेटिव 2x ज़रब 2 हो जाएंगे नेगेटिव 4x के बराबर। अब इस पूरी चीज़ को हम इस पूरी चीज़ से माइनस कर देंगे। जब ये ब्रैकेट्स खुलेंगे तो भाई ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और यहाँ सिर्फ x बच जाएगा और साथ ही साथ ये पॉजिटिव 7 भी नीचे आ जाएगा। तो भाई ये मज़ीद तक़सीम हो सकता है। अगर हम x को ज़रब दें 1 से तो हमें फिर से x मिल जाएगा और 1 ज़रब 2 बराबर हो जाएगा 2 के। अब इस पूरी चीज़ को इससे माइनस कर देते हैं। ये दोनों आपस में कट जाएंगे और 7 माइनस 2 बराबर हो जाते हैं 5 के, यानी रिमाइंडर 5 के बराबर है। तो अब ये एक्सप्रेशन बराबर है 3x² माइनस 2x जमा 1 जमा 5 बटा x जमा 2 के। अच्छा, यहाँ एक शर्त भी लगेगी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब तक x नेगेटिव 2 ना हो, क्योंकि भाई अगर x नेगेटिव 2 होगा तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 से तक़सीम हो रहा होगा और आप तो जानते ही हैं कि हमें फिर इसका कोई बयानशुदा जवाब नहीं मिलेगा। तो बस इतनी सी शर्त थी और बाकी ये सवाल मुकम्मल तौर पे हल हो गया है।